स्टूडेंट्स, आज हम सर्किट डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन से। सर्किट डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग आइदर द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स और स्टैंडर्ड सिंबल्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो सर्किट डायग्राम होता है वो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोनेंट्स का, जो कि इमेज से या फिर स्टैंडर्ड सिंबल से शो किए जाते हैं। It shows the relative position of all the elements and their connection to one another। अब इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव पोजीशन होती है कंपोनेंट्स की वो इस डायग्राम में शो की जाती है। जैसे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये एक सर्किट डायग्राम है। इसमें यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टर है, ये वायर है। तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनकी फिक्स पोजीशन शो करता है सर्किट डायग्राम। तो चलिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। इट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ करंट। ये सोर्स है किसका? करंट का। इट प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ करंट। इन इट्स सिंबल द लार्ज टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर सेल का सिंबल बना हुआ है। सेल का इमेज ये होता है और इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। तो जो लार्जर टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और जो स्मॉलर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा और ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी यही डायरेक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब सेकेंड है हमारे पास बैटरी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इट्स यूटिलिटी इज़ द सेम एज द सेल। जैसे सेल काम आता है एनर्जी सोर्स के लिए, करंट सोर्स के लिए, वैसे ही बैटरी यूज़ होती है। बस बैटरी में और सेल में डिफरेंस इतना होता है कि सेल सिंगल होता है जबकि बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल की जगह बैटरी अटैच करना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे शो करूँगा? सिंबल की फॉर्म में। तो देखिए कैसे शो करते हैं। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब हमारे पास है अगला टॉपिक स्विच। तो स्विच क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ प्लग की यूज टू अलाउ और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट अपॉन बीइंग प्रेस्ड। इट मे बी एन ओपन और अ क्लोज्ड स्विच। अब स्विच के दो अलग अलग डायग्राम यहाँ पे शो किए गए हैं। ये भी स्विच ही है और ये भी। इलेक्ट्रिक सर्किट में इन दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। और स्विच यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ होता है? ये देखिए, ये अगर यहाँ पर इसके बीच में ये डॉट नहीं होता है, ये डॉट अगर नहीं है, अगर डॉट नहीं है तो वो ओपन सर्किट होगा। वो क्या होगा? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में करंट कभी भी फ्लो नहीं होता है। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, और उसमें करंट हमेशा फ्लो होता है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर इस की में भी आप इस डायग्राम में भी देखिए, अगर ये की यहाँ पर नहीं लगी हुई है, अगर इस की को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो इसमें करंट, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर जैसे यहाँ पर ये चीज़, ये यहाँ पर ये इसको टच नहीं करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ये इसको टच करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायग्राम में आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि अगर डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुए होने का मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, ये एक क्लोज सर्किट होगा। अगर यहाँ पर स्विच में डॉट नहीं लगा हुआ है तो वो ओपन सर्किट होगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज़ अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू ग्लो। अब ये तो सिर्फ चेक करने के काम आता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस सर्किट में कहीं पर भी बल्ब नहीं लगा हुआ है। आप चाहें तो बल्ब कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। और बल्ब का जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा।
सिंबल जो होगा वो इस टाइप से होगा। अब आगे चलते हैं रजिस्टर की तरफ। रजिस्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। ये इसकी इमेज है और ये इसका सिंबल है। सर्किट में ये जो सिंबल है वो रजिस्टर का है, और रजिस्टर क्या करता है, वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये देखिए, रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है? इट इज़ यूज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट फ्लो। अगर मुझे इस सर्किट डायग्राम में करंट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो मुझे इस रजिस्टर की जगह वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंबल क्या होगा? सिंबल यही होगा जैसे रजिस्टर का होता है, बस यहाँ पर एरो लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? एरो। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में एरो यूज़ करता हूँ इसके ऊपर यहाँ, तो ये बन जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर वायर्स अटैच होते हैं, और ये जो चीज़ है इससे हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये आगे पीछे होता है जिससे करंट ज़्यादा या कम हो सकता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि रजिस्टर का मतलब उसका सिंबल होगा ये इस प्रकार से, खाली ऐसा ही, सिर्फ ऐसा। अगर इसके ऊपर, इसी सिंबल के ऊपर एरो बना देते हैं तो वो रियोस्टेट का सिंबल होगा। नेक्स्ट है अमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर द करंट पासिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये आप इसकी इमेज दे सकते हैं। इमेज देखने पर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर वायर्स अटैच होते हैं और सर्किट में ये अटैच होने के बाद में ये शो करता है कि करंट की वैल्यू कितनी है, कितने एम्पियर का करंट है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, डायग्राम में यहाँ पर लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा होगा। अमीटर इन द सीरीज विद द सर्किट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में ही लगता है, इसी प्रकार से लगेगा, वो कभी भी पैरेलल नहीं लगेगा जैसे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये वोल्ट मीटर का है, फोटो है। यहाँ पर दोनों तरफ वायर्स लग जाते हैं और ये वोल्ट मीटर आपको बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस सर्किट का। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है? पैरेलल लगता है। जो रजिस्टर होगा उसके दोनों एंड्स के ऊपर, ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, जैसे ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर कौन करेगा? वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ आता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, और करंट के लिए जो यूज़ आता है उसको अमीटर बोलते हैं। अब एक चीज़ और आती है जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर और होता है जिसके अंदर निडल यहाँ लगी हुई होती है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। ये डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरफ की डायरेक्शन होगी या अपोजिट होगी। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे।